हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 10th के उर्दू कैटेगरी के बच्चे जो है, जो कि 100 नंबर का हिंदी पूछा जाता है किसलय से, क्लास 8 के किसलय से। आज जो है चैप्टर नंबर जो है चौथा होगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर इसका जो है बनता है, ये सारा जो है देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप अगर जहाँ पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 1, 2, 3, तो क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और सभी का आंसर जो है, आंसर का पीडीएफ भी फ्री है, तो वो भी जो है आप अगर लेना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, फ्री में मिल जाएगा। तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर अभी देखने वाले हैं, जितने भी प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, चलिए क्या कह रहे हैं, देखिए। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर लिखिएगा। बाल गोविंद भगत का परिवार था और वे खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। वो गरीब परिवार का था, ठीक है। खेती करते थे, लेकिन उनका जीवन और विचार साधुओं जैसा शुद्ध था, ठीक है। क्या था? शुद्ध था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से सीधे बिना कारण झगड़ा नहीं करते थे, कबीर आदर्शों पर चलते थे और सादगी संसद थे, ठीक है। और उनकी इसी निस्वार्थ पवित्र जीवन शैली के कारण जो है उन्हें साधु कहते थे। क्या कहते थे? साधु कहते थे, ठीक है। तो ये था पहला प्रश्न, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न, लिख लीजिएगा इसका आंसर। देखिए क्या कह रहा है। भगत ने जो है अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो देख लेते हैं। उत्तर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। बेटे की मृत्यु पर भगत रोए नहीं, बल्कि उन्होंने इसे उत्सव की तरह मनाया। उन्हें शव को फूलों से सजाया, दीपक को जलाया, उसके पास जो है बैठकर कबीर के पद गाने लगे। उनका मानना था कि आत्मा पर परमात्मा से मिलन हो गया है, ठीक है। इसलिए जो है विलाप करने के बजाय खुश होना चाहिए। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। पतो द्वारा पुत्र जो है मुकाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व किस विशेषता को जो है दर्शाता है? तो ये भगत के प्रगतिशील और साहसी व्यक्ति को दर्शाता है। वे समाज के उन पुरानी जो है दकियानुसी परंपराओं को नहीं मानते, जो स्त्रियों को जो है शमशान जाने या मुखाग्नि देने को रोकती थी, ठीक है। वे रूढ़िवादियों को कट्टर विरोधी मानता था, ठीक है। जो पहले चलता आ रहा है उसका विरोध था और बोल रहा था, मतलब इसका कहना था कि सभी को आज़ादी दीजिए, चाहे वो मर्द हो, ठीक है, चाहे वो औरत हो, ठीक है। सबको जीने का अधिकार है और जो है इस परंपराओं को ख़त्म करो। चलिए अब जो है 4 नंबर का क नंबर देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि आप जितने भी प्रश्न था, यानी क ख ग घ, ठीक है, यानी ये 3 नंबर तक हम प्रश्न देख लिए। अब जो है इस अनुच्छेद से जो है प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रश्न रहेंगे इस अनुच्छेद से रहेंगे, ठीक है। यानी कि आप क ख ग घ ये सब जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको 4 नंबर का नंबर क्या कह रहा है। बाल गोविंद भगत ने यानी पतोह से बेटे को आग क्यों दिलाई? तो उन्होंने ऐसा समाज की यानी कि उस पुरानी परंपराओं को तोड़ने के लिए किया है, ठीक है, जो कि बहुत सालों से चले आ रहा था, उसको जो है ये तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। केवल पुरुषों को ही अंतिम संस्कार अधिकार था, वे स्त्री और पुरुषों की समानताओं के विश्वास रखते थे, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद ये पतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? पतोह को अपने ससुर की चिंता थी। उसे लगता था कि उसने
जाने के बाद बुढ़ापे में भगत जी के लिए खाना जो है कौन बनाएगा और बीमारी में उनकी सेवा कौन करेगा, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पतों के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। भगत की पतों के भविष्य को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि वे जानते थे कि वह अभी जवान है और उनका पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए उसका दूसरा विवाह करवाकर उसे एक नया और सुखी जीवन देना चाहते थे। ठीक है, चलिए इसका ये लिख लीजिएगा। उसके बाद बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी। उन्होंने अपनी पतों से कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर जो है चल दूंगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, चुल्लू भर पानी का अर्थ क्या होता है। यहाँ इसका अर्थ बुढ़ापे में थोड़ी सी सेवा या सहारा से है। ठीक है, अब चलते हैं और भी प्रश्न जो दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अब जो है यहाँ तक हम लोग देख लिए। ठीक है, चुल्लू भर पानी तक जो है हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब जो है पाठ के आगे से भी यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 6 प्रश्न भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो रहेगा भी नहीं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। धर्म का मार्ग का आचरण में अनुष्ठान में नहीं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको भी स्पष्ट कर देता है। इसका अर्थ है कि केवल तिलक लगाने या पूजा करने से नहीं कोई धार्मिक नहीं होता। सच्चा धर्म व्यक्ति के व्यवहार, ईमानदारी और दूसरों के प्रति प्रेम जताना जो है, ये जो है असली धर्म है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके जो है क्या क्या कारण हो सकते हैं। कबीर दास जी पाखंड के विरोधी थे और सदा जीवन जीते थे। भगत जी को कबीर की निडरता और ईश्वर के प्रति उनका सीधा प्रेम पसंद था, इसलिए वे उन्हें जो है क्या करते थे, अपना साहब और गुरु मानते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं किया। उनके जो है इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो याद रखना, भगत जी का व्यवहार आध्यात्मिक दृष्टि से सही था, क्योंकि वे आत्मा को अमर मानते थे। हालांकि एक पिता के लिए जो है ये कठिन है, लेकिन उनका ये कदम समाज को मृत्यु के भय से जो है क्या करना था, ऊपर उठाना था। ठीक है, चलिए अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। हमारे गांव में एक जो है वृद्ध महात्मा जो है रहते थे, जो हमेशा खादी के कपड़े जो है पहनते थे। वे निस्वार्थ भाव से लोगों का इलाज करते थे, किसी से पैसे नहीं लेते थे। सुबह शाम ईश्वर का जो है भजन करते थे और गांव के बच्चों को अच्छी बातें सिखाते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया। बाल गोविंद भगत का संगीत जग रहा है या जगा रहा है, का व्याख्या कीजिए। ठीक है, जब पूरी दुनिया आधी रात को सन्नाटे में सोई रहती थी, तब भगत जी का भक्ति संगीत गूंजता था। उनका ये संगीत न केवल वातावरण ऊर्जा भर देता था, बल्कि जो है लोगों के क्या करता है, मन में सोई हुई भक्ति को भी जगा देता था। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये लिख लीजिएगा। रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार की निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादियों की परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप उससे किस प्रकार निपटेंगे। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। रूढ़िवादिता से शिक्षा और सही तर्क के माध्यम से निपटना चाहिए। जैसे कि समाज में
विधवा विवाह को बुरा माना जाता है। मैं लोगों को समझाऊंगा कि हर व्यक्ति को खुश रहने और अपना जीवन दोबारा शुरू करने की पूरा अधिकार है। ठीक है, इसका कहना था कि जो भी परंपरा चला आ रहा है उसको आप ख़त्म कीजिए और जीवन में जो भी खुशियाँ आ रहे हैं उसको उसमें शामिल होइए। ठीक है, तो ये था जो है क्लास 10th के यानी कि हिंदी पार्ट 8 है। ठीक है, क्लास 8 में जो चलता है यानी कि उर्दू कैटेगरी के बच्चे जो है क्लास 8 के जो है किसलय से जो है जितने भी प्रश्न आए किसलय से पूछा जाता है। ठीक है, 8वां क्लास के किसलय से। ठीक है, तो सभी चैप्टर का जो है इसी प्रकार जो है वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।